जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 अगस्त से 29 अगस्त के बीच के 7 दिनों के बारे में और जानेंगे कि क्या कुछ होगा आपके जीवन में खास, किस तरीके के बदलाव आने वाले हैं, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा, कौन कौन से 30 त्यौहार होंगे। हर एंगल से चर्चा करेंगे आपके साथ हम और आपको कुछ उपाय भी बताएंगे ताकि आपका ये सप्ताह जो है काफ़ी स्मूथ जाए, किसी तरीके की परेशानियां आपको ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं गोचर के साथ। इस सप्ताह में यानी 7 दिन में एक गोचर है बुध का कन्या राशि में, जो कि होगा 26 अगस्त को। तो एक गोचर तो बुध का होगा ही, और साथ ही हर 2.5 दिन पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हैं, तो बुध और चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन पर विशेष रूप से देखने को मिलेगा। 30 त्योहारों की बात करें तो 25 अगस्त बुधवार को संकष्टी चतुर्थी और कजरी तीज है। 30 अगस्त सोमवार को है जन्माष्टमी। तो ये 2 30 त्योहार आपको बड़े बड़े मिलेंगे इस पूरे सप्ताह में। तो अब बताएंगे आपको आपका राशिफल, जो कि चंद्र राशि पर आधारित होगा, यानी मून साइन बेस्ड होगा। लेकिन उससे पहले अगर इंस्टाग्राम पे है तो हमें फॉलो कीजिए फटाफट। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल की आईडी आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगी। इसके अलावा आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जो है हमारे सीधे उस लिंक पर क्लिक करके हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई सवाल है, जीवन की परेशानी है, आपके निजी जीवन की समस्या है, तो बात करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और अगर कोई जेनेरिक सवाल है तो वो आप ज़रूर लिख दीजिए, मैं आने वाली वीडियोस में उसे शामिल करके उसका जवाब दूंगी। तो चलिए अब जानते हैं कि सबसे पहले कि इस सप्ताह में मेष राशि वालों के लिए कौन कौन से उनके जीवन में बदलाव आने वाले हैं। तो इस सप्ताह कार्यस्थल पर आपको अपनी भावनाओं पर, खासतौर पर अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत होगी, क्योंकि शनि ग्रह का कर्म क्षेत्र यानी दशम भाव में श्रवण नक्षत्र का 14.5 डिग्री का उपस्थित होने से यह संभव है कि आपको किसी सहकर्मी के द्वारा धोखा मिले, जिससे आप उनके साथ झगड़ा तक कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपकी छवि को तो नुकसान पहुंचेगा ही, साथ ही आप अपनी भावनाओं को काबू ना करते हुए उनके साथ अभद्र भाषा का आप इस्तेमाल तक कर सकते हैं। जिन कारोबारियों ने मुनाफा पाने के लिए पूर्व में कोई डील की थी, तो उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ा शुभ संकेत मिल सकता है, क्योंकि संभव है कि आपकी यह डील सफल रहे, जिससे आपके पास जल्द ही पैसे का या मुनाफा आने के कई योग बनते दिखाई दें। इस सप्ताह पंचम भाव में सूर्य मंगल बुध की युति होने से आपके किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का मुख्य केंद्र होगा। इसके साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से मिली कोई अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाए। जैसा हम सोचें वैसा ही हो, यह हमेशा मुमकिन नहीं होता, और इसी बात को आपको इस सप्ताह भी समझने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आप करियर में बेहतर करने के लिए जिन समर्थन का जो उम्मीद कर रहे थे, वो आपको धोखा दे सकते हैं। इसीलिए शुरुआत से ही आपको अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण लगाते हुए खुद को सावधान करने की जरूरत होगी। मजबूत घर के लिए मजबूत नींव का निर्माण जिस प्रकार बेहद आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार बेहतर भविष्य प्राप्ति हेतु अच्छी शिक्षा ग्रहण करना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन इस बात से आप इस सप्ताह बिल्कुल अलग ही दिशा में चलते दिखाई देंगे। लवर्स की बात कर ली जाए तो अप्रत्याशित खुशियां मिलेंगी प्रेम जीवन में। आप अपने प्रियतम को खुश रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इसका नतीजा यह होगा कि आपका लव पार्टनर आपके प्यार में पूरी तरीके से पड़ जाएगा। इस सप्ताह आपकी राशि के अनुसार पंचम भाव में सूर्य मंगल बुध की युति होने से आपके साथ कई घटनाएं ऐसी होंगी जब आपको महसूस होगा कि शादी के वक्त किए गए सारे वादे सच्चे हैं। इस दौरान आप पाएंगे कि आपका जीवन साथी ही आपका असली हमदम है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। उपाय के तौर पर अपने माथे पर लाल सिंदूर का टीका अवश्य लगाएं और बंदरों को केला खिलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। तो स्वास्थ्य के अनुसार देखें तो ये सप्ताह बेहतर रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आपको कुछ बातों पर खास ध्यान देना होगा, जैसे समय जो है, सुबह समय मिलने पर पार्क में कसरत कीजिए, योग कीजिए, रोजाना नियमित रूप से सुबह शाम करीब 30 मिनट तक चलें। इस राशि के जातकों का स्वभाव आज में जीने वाला होता है, लेकिन इस सप्ताह आपकी राशि में राहु का उपस्थित होना और चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल बुध की युति होने से आपको केवल एक दिन को नजर में रखकर निर्णय लेने की अपनी आदत पर काबू रखना होगा। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि जरूरत से ज्यादा वक्त और पैसा अपनी मनोरंजन पर खर्च करने से अभी परहेज करें, नहीं तो भविष्य में आर्थिक तंगी से 2-4 होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते दिखाई देंगे। ऐसे में यदि कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है तो वो भी इस दौरान पूरी तरीके से दूर हो सकेगा, जिससे घर पर आपको स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिलेगा। इस सप्ताह आपकी कार्यक्षमता का विकास होगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव सोचते हुए अपने व्यापार में सुधार के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपके इस फैसले को आपके घर वालों के साथ आपके कर्मियों का भी साथ मिलेगा, यानी आपके साथ जो काम करते हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप दोगुनी तेजी से उत्पादन करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह छात्रों को अपनी मेहनत करते रहना होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें समझने की जो है क्षमता उनकी बेहतर दिखाई देगी। ऐसे में आप अपनी खराब संगत की ओर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने काम से काम रखने की कोशिश करिए। आने वाली परीक्षा के लिए खुद को तैयार करें।
लव लाइफ की बात कर लें तो बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं। आप उनके बिना वक्त बिताना पसंद नहीं करेंगे, अपने प्रेमी के बिना। पंचों भाव में शुक्र ग्रह की उपस्थिति और सितारों की चाल बताती है कि आप प्यार में रोमांटिक भी रहेंगे, एक दूसरे की केयर भी करेंगे। जिन जातकों की हाल में शादी हुई उनके जीवन में कोई मेहमान दस्तक दे सकता है। उपाय करना है सफेद वस्त्र का दान, इष्ट देवी की पूजा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की, तो आपको चेहरे और गले से जुड़ी पूर्व की हर समस्या से सप्ताह निजात मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको अधिक ठंडा पानी पीने से बचना होगा, साथ ही केवल और केवल घर का ही खाना खाइए। चेहरे से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पी सकते हैं। आर्थिक जीवन इस सप्ताह अच्छा रहने के योग हैं। खासतौर से इस दौरान ग्रहों के प्रभाव से आपको धन अर्जित करने के कई मौके मिलेंगे। साथ ही इस समय आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती दिखाई देगी। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपकी राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि राशि के अनुसार नवम भाव में बृहस्पति ग्रह की उपस्थिति और तृतीय भाव में 3 ग्रहों के योग का बनना यह दर्शाता है कि आपके लिए समय अति उत्तम रहेगा और आप सबका ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे। साथ ही आपके सामने खाने के लिए कई अच्छे पकवान होंगे, जिसके कारण आपके सामने यह समस्या उत्पन्न हो सकती है कि किसे पहले चुना जाए। ये सप्ताह उन दिनों में से एक होगा जब आपके पास करियर में आगे बढ़ने के लिए काम की कमी तो नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके आप अपनी इच्छानुसार कार्यस्थल पर अपने विचार और योजना रखने में सफल नहीं होंगे, जिससे आपके अंदर कुछ मायूसी का भाव भी देखा जा सकता है। इस सप्ताह वो छात्र जो कुछ नया या कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, इनकी बौद्धिक क्षमता बेहतर हो सकेगी। बाकी इसके अलावा अन्य छात्रों को अपनी क्षमता में गिरावट के साथ साथ कई हानिकारक परिणाम भुगतने की नौबत तक आ सकती है। बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, तो यदि आपको अपने लवमेट से यह शिकवा था कि वह अपने दिल की बातों को जुबान पर नहीं लाते, तो आपकी शिकायत अब दूर हो सकती है, क्योंकि इस सप्ताह आपकी राशि के अनुसार पंचम भाव का स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में होने से आपका लवमेट दिल खोलकर इस दौरान आपके प्रति उनके प्यार को प्रदर्शित कर सकता है। उनका ऐसा करने से आपके प्यार का रिश्ता मजबूत होगा और आप दूसरे के और करीब आ जाएंगे। इस राशि के जिन जातकों की शादी हाल ही में हुई है, वो अपने संगी के साथ किसी खूबसूरत जगह घूमने जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ इस दौरान आपकी नज़दीकियां बढ़ेंगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ आराम के पल ढूंढते नजर आएंगे। उपाय के तौर पर कुंवारी कन्याओं को हरी चूड़ियां दान करें और माँ दुर्गा को रक्त पुष्प अर्पित कीजिए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की, तो इस सप्ताह आपकी सेहत आपके ही हाथों में होगी, इसीलिए अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए इस दौरान ध्यान और योग का नियमित रूप से अभ्यास करें और बासी भोजन से परहेज करें। इस समय आपके लिए शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना भी काफी बेहतर रहने वाला है। इस सप्ताह आपकी राशि पर वक्री शनि की पूर्ण दृष्टि होने से आपको शराब सिगरेट जैसी चीजों पर अपना पैसा खर्च करने से बचना होगा, नहीं तो ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को तो खराब करेगा ही, इसके साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती दिखाई देगी। घर पर आपके छोटे भाई बहनों को इस सप्ताह आपके जीवन के हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिल सकती है, क्योंकि अगर वह बेरोजगार थे तो उनकी जॉब लगने के योग बन रही हैं, और यदि वो नौकरी करते हैं तो इस समय उनकी पदोन्नति हो सकती है। इस सप्ताह आपका मन ऑफिस के काम में नहीं लगेगा, क्योंकि अपने करियर को लेकर आपके मन में कुछ दुविधा होगी जो आपको एकाग्र नहीं होने देगी। इसीलिए अपने मन को केंद्रित रखने के लिए आप योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। मनुष्य की तस्वीरें उसके जीवन का दिलचस्प पहलू होती हैं। ऐसे में कई छात्र इस सप्ताह अपनी पुरानी तस्वीरों को देखकर पुरानी खुशनुमा यादों में एक बार फिर से खो सकते हैं, जिसके चलते उनका बहुत सारा वक्त भी ज़ाया होने की आशंका है। ऐसे में इस बात का शुरुआत से ही ध्यान रखें। लव लाइफ की बात करें तो आपको अपने प्रेम संबंधों को ध्यान में रखते हुए कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी लेना पड़ सकता है, इसीलिए जिंदगी की हकीकत का सामना करने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने लव पार्टनर को कम से कम कुछ वक्त के लिए भूलते हुए अपने लक्ष्यों को की ओर खुद को केंद्रित रखने की कोशिश कीजिए। शनि ग्रह की आपकी राशि से सप्तम भाव में होने से संभव है कि जीवन साथी के जन्मदिन या अपनी सालगिरह जैसे किसी मुख्य दिन को आप इस सप्ताह भूल सकते हैं, जिसके कारण जीवन साथी से तकरार मुमकिन है। उपाय के तौर पर गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आपके घर परिवार में पति या पत्नी की खराब सेहत आपके तनाव और फिक्र का मुख्य कारण बनेगी। इस वजह से आपका मन किसी भी कार्य में कम लगेगा और आप कार्यस्थल से जल्दी छुट्टी लेकर घर जाने के लिए व्याकुल दिखाई दे सकते हैं। यदि आप अपने घर से जुड़ा कोई निवेश करने का सोच रहे थे तो उसके लिए सप्ताह सामान्य से काफी बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये निवेश आपके लिए फायदेमंद तो होगा ही, साथ ही आप अपने घर के किसी हिस्से से किराए आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त धन प्राप्त कर पाएंगे। इस सप्ताह आपकी राशि में 3 ग्रहों सूर्य मंगल बुध के योग बनने से आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य भी कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना होगा, लेकिन इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा।
इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर काम की अधिकता के बावजूद भी आपके अंदर गजब की ऊर्जा देखी जाएगी। हालांकि बावजूद इसके आप इस दौरान अपने सभी कामों को तय वक्त से पहले पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। इस दौरान जिन भी छात्रों को शिकायत थी कि उनका ध्यान शिक्षा से जल्दी ही भ्रमित हो जाता है, ये सप्ताह उन सभी छात्रों के लिए विशेष शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपका ध्यान न ही शिक्षा से भ्रमित होगा और साथ ही आपके दोस्तों के चलते भी आपको हर प्रकार के अवरोध से छुटकारा मिल सकेगा। लवर्स की बात की जाए तो इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि किसी न किसी कारणवश आपका प्रिय कुछ परेशान रहेगा, लेकिन आपकी राशि में प्रेम कारक बुध ग्रह की मंगल ग्रह के साथ युति होने से आपको सलाह दूंगी कि उनकी नाराजगी के बावजूद भी आप अपने प्रयास जारी रखते हुए उनके समक्ष अपना प्यार जाहिर करते रहें। इससे उनका गुस्सा जल्द ही शांत हो जाएगा। गुस्से में आकर मुंह से निकलने शब्द हर विवाद को तिल का ताड़ बना सकते हैं और कुछ ऐसा ही सप्ताह आपके साथ भी होने की आशंका है। इसीलिए जीवन साथी से किसी भी विवाद को हल करते समय सबसे अधिक अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। उपाय के तौर पर 1.25 किलो गेहूं लेकर जल में प्रवाहित करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की, तो ये सप्ताह स्वास्थ्य के मोर्चे पर काफी अच्छा रहेगा। हल्की फुल्की समस्याएं आती जाती रहेंगी, लेकिन कोई बड़े बीमारी के शिकार नहीं बनेंगे आप। यदि धन का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से मुआवजे और कर्ज आदि के रूप में कहीं अटका हुआ था, तो इस सप्ताह आपकी राशि में शुक्र ग्रह का नीच का होना और राशि स्वामी बुध का अपने से द्वादश भाव में बैठ जाना परेशानियां तो बढ़ाएगा, लेकिन आखिरकार आपको वो धन मिल जाएगा, क्योंकि इस समय कई शुभ ग्रहों की स्थिति और दृष्टि आपकी राशि के कई जातकों को धन लाभ होने के योग दर्शा रही है। संभावना है कि सप्ताह घर के किसी सदस्य की सलाह आपको अतिरिक्त धन कमाने में मदद करेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। साथ ही आप घर के सदस्यों पर खुलकर खर्च करते और उनके लिए उपहार लेते हुए दिखाई देंगे। पेशेवर लोगों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप आपको अवलोकन और विश्लेषणात्मक कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो आपको करियर के मामले में आगे बढ़ने में आपकी भरपूर मदद करेगा। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्र अपनी मेहनत से जी नहीं चुराएंगे, जिसके कारण उन्हें अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसीलिए इस समय का उत्तम लाभ उठाते हुए मन लगाकर ही केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। लव लाइफ की बात की जाए तो आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन सप्ताह के मध्य में प्रेमी की कोई खराब आदत आपको इस कदर परेशान कर सकती है कि आप दोनों में उस कारण कोई वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको अपनी ओर से स्थिति को और अधिक खराब न करते अपने गुस्से पर काबू रखने की हिदायत दी जाती है। इस सप्ताह आपकी राशि से पंचम भाव में शनि की युति होने से आप जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करना चाहेंगे, लेकिन बावजूद इसके ना चाहते हुए भी आपका जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद संभव है। शब्दों का, भाषा का सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। उपाय के तौर पर इस सप्ताह हरे रंग के रुमाल अपनी जेब में रखें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की, तो इस सप्ताह आपकी सेहत आपके ही हाथों में होगी, इसीलिए अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए इस दौरान ध्यान और योग का नियमित रूप से अभ्यास करें और बासी भोजन से परहेज करें। इस समय आपके लिए शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना भी काफी बेहतर रहने वाला है। इस सप्ताह आपकी राशि से द्वादश भाव में आपकी राशि स्वामी शुक्र ग्रह का नीच राशि में बैठना स्वाभाविक है। ऐसे योग में आपका कोई करीबी आपसे उधार मांग सकता है, इसीलिए अभी ऐसे हर व्यक्ति को नजरअंदाज करना ही आपके लिए बेहतर है। घर के सदस्यों पर बेकार का शक करने और उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी में फैसला लेने से इस सप्ताह आपको बचना होगा, क्योंकि संभव है कि वे किसी प्रकार के दबाव में हो और उन्हें आपकी सहानुभूति और विश्वास की जरूरत हो। इस पूरे ही सप्ताह आपके शत्रु सक्रिय होंगे और समय समय पर आपकी कमजोरियों का लाभ उठाते हुए वो आपके खिलाफ षड्यंत्र भी करते दिखाई देंगे। इससे आप खुद को करियर में आगे बढ़ाने में असमर्थ होंगे। साथ ही आप किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। ये समय रचनात्मक विषयों से जुड़ी पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अधिक अनुकूल होगा और इस दौरान उन्हें अपनी शिक्षा संबंधित परेशानियों का सामना करने में भरपूर सफलता की प्राप्ति होगी। बात करते हैं लवर्स की, तो आपकी राशि के अनुसार पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह का वक्री दृष्टि से बैठना भाग्य आपके साथ देगा, जिससे आपकी शोहरत तो बढ़ेगी ही, साथ ही आप आसानी से विपरीत लिंगीय लोगों को भी प्रभावित करते हुए उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल होंगे। दाम्पत्य जीवन में प्यार रहेगा। प्रेम और शक कहते हैं, जहां प्रेम में शक और गलतफहमियां जगह बना लेती हैं तो रिश्ता कई बार टूट जाता है। इस बात को समझिएगा, शांति के साथ बैठकर आ रही हर गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कीजिएगा। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन तेल से बनी हुई चीज गरीबों में बांटे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपके मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे। इसके कारण अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तो आप उसके नेगेटिव दृष्टि से ही देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप खुद को कई अच्छे जो लाभ हैं, अवसर हैं, उनसे खुद को वंचित कर सकते हैं। इसीलिए अपने स्वभाव में सुधार करें, योग ध्यान का सहारा लीजिए। इस सप्ताह आपकी राशि में केतु होने और दशम भाव में मंगल सूर्य बुध की युति के कारण इस राशि के जो जातक अभी तक बेरोजगार हैं उन्हें इच्छानुसार नौकरी मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इससे उनकी खराब आर्थिक स्थिति में तो इजाफा होगा ही, साथ ही वो अपना बकाया लोन या ऋण भी
चुकाने में सफल रहेंगे। नौकरी की तलाश में अपने प्रयास जारी रखना ही इस समय आपके लिए उचित रहेगा। घर में कुछ बदलाव के चलते आत्मीय जनों के साथ आपकी सप्ताह अनबन हो सकती है, जिससे आपके सम्मान में कमी आएगी। साथ ही आपको परिवार की बेरुखी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस सप्ताह आपको सामान्य से कम मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस अवधि में आपको अपनी मेहनत के उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे, जिससे आपकी स्थिति भी बेहतर होगी। इस हफ्ते आप शिक्षा के संदर्भ में विदेशी यात्रा पर भी जा सकते हैं। संक्षेप में यह सप्ताह आपको अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसीलिए मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते हुए अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। लव लाइफ की बात करें तो अतीत के विवाद और पुराने मुद्दों को उठाने से बचिएगा अपने लव पार्टनर के साथ, खासतौर पे तब जब आपका साथी अच्छे मूड में हो। मैरिड लोगों की बात करें तो इस सप्ताह जो है नकारात्मक असर आपके दाम्पत्य जीवन में अशांति का जो है मुख्य कारण बनेगा। कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े आपके रिश्ते पे। उपाय के तौर पर घर में नमक का पोछा लगाएं और घर में किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन खिलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। तो इस सप्ताह आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन रोजाना के कार्यों से कुछ अलग करने का हो सकता है। ऐसे में सलाह दूंगी खेल कूद जैसी गतिविधियों में भाग लीजिए, जिससे जीवन में नयापन आए। आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है, इस पर आपको इस सप्ताह पूरे ही नजर रखनी होगी, नहीं तो आने वाले सप्ताह में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। आपकी राशि के अनुसार कर्म क्षेत्र यानी दशम भाव में शुक्र ग्रह मेष राशि का बैठना और अपने से चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखना यह दर्शाता है कि इस दौरान आपकी माता जी को अपनी किसी पुरानी व गंभीर स्वास्थ्य समस्या से निजात मिल सकेगी, जिस कारण आपके मन में उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने की इच्छा जागृत हो सकती है। माता पिता का बेहतर स्वास्थ्य देख आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या किसी पिकनिक पर जाने का भी प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान भी उनकी सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहें। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो सप्ताह आपको महसूस होगा कि आपका साथी अपना वादा नहीं निभा रहा, जिसके कारण आपके मन में कुछ मायूसी का भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके साथ आपको बैठकर बातचीत के जरिए हर मामले को सुलझाने की कोशिश करनी होगी, तभी आप परिस्थितियों को बेहतर कर सकते हैं। इस सप्ताह बुद्धि के देवता कई छात्रों को मेहनत का फल दिलाते हुए सफलता की प्राप्ति कराने का कार्य करेंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो यदि आप किसी के साथ लंबे अरसे से किसी प्रेम संबंधों में हैं तो इस सप्ताह आप उनसे प्रेम विवाह करने का वादा करते हुए अपने इस रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी राशि अनुसार पंचम भाव का स्वामी मंगल की बुध के साथ युति होने से आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप प्रेमी के साथ कुछ भी ऐसा वादा ना करें जिसको लेकर आप खुद भी सुनिश्चित ना हो। काफी वक्त बाद आप और आपका जीवन साथी इस हफ्ते शांति भरे वातावरण में एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी ऐसी शांत जगह पर जाने का प्लान करेंगे जहां कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सिर्फ आप दोनों हो और आपका प्यार हो। उपाय के तौर पर बृहस्पति ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करें और हल्दी पानी से स्नान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। तो इस राशि के अनुसार अष्टम भाव में सूर्य मंगल की युति होने से बुजुर्ग जातक जो पिछले समय से जोड़ों के दर्द की समस्या या कमर में दर्द से परेशान थे, उन्हें इस सप्ताह सही खान पान के परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। ऐसे में अच्छा खान पान लेते हुए नियमित रूप से योगाभ्यास करें। यह सप्ताह ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। ऐसे में आप सोने के आभूषण, घर, जमीन या किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा खासा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। साथ ही इस सप्ताह आपकी राशि में शनि ग्रह का बैठना अच्छा प्रभाव देगा और कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए मेहमान का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। इससे घर में नए नए पकवान बनेंगे और साथ ही आपको लंबे समय के बाद पूरे परिवार के साथ बैठने और समय व्यतीत करने का अवसर भी मिलेगा। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को बिना गहराई से समझे बूझे और सही से पढ़ने किसी भी व्यावसायिक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना होगा, नहीं तो खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। लापरवाही बरते मत, ये आपके लिए एक सलाह है। पूर्व के सप्ताह में जिन भी विषयों को समझने में आपको दिक्कत आ रही थी, आप उन्हें इस सप्ताह समझने में पूरी तरह सफल होंगे। इसीलिए आपके लिए बेहतर ये होगा कि पूरे मन योग से अपनी पढ़ाई के प्रति खुद को समर्पित करते हुए एकाग्रचित्त रहें और अध्ययन करते रहें। लव लाइफ की बात कर लें तो आप अपनी प्यारी और मीठी बातों से अपने लव पार्टनर को लुभाने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी, जिससे वह आपसे खुश रहेंगे, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहेगी। ऐसे में इस शुभ समय का उत्तम लाभ उठाएं। विवाहित जातकों के लिए समय पूर्व सप्ताह के अनुमान में काफी बेहतर रहेगा। खासतौर से सप्ताह का अंत चंद्रमा के मेष राशि में गोचर आपके और आपके जीवन साथी के बीच आकर्षण को बढ़ाने का कार्य करेगा। उपाय के तौर पर काले कुत्ते को दूध रोटी खिलाएं और भैरव चालीसा का पाठ अवश्य करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। तो ये सप्ताह आपका स्वास्थ्य जीवन काफी बेहतरीन रहने की उम्मीद है। लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे जो आपको व्यर्थ की चिंता देते हैं, जिसकी वजह से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी काफी बेहतर रहेगा। आप किसी कारणवश आपका धन चोरी होने की संभावना है, इसलिए अपने धन को सोच समझकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखें और उसके बारे में केवल घर के सदस्यों के अलावा
किसी को भी ना बताएं। इस सप्ताह बृहस्पति ग्रह का आपकी राशि में स्थित होना और आपकी राशि में सूर्य मंगल बुध की पूर्ण दृष्टि होने से यह संभव है कि घर का कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से टलता आ रहा था, आप उसे पूरा करने के लिए दफ्तर या ऑफिस से अवकाश ले लें, क्योंकि उसे पूरा करने में आपको अब सामान्य से थोड़ा ज्यादा समय देने की जरूरत होगी। लेकिन आपके इस प्रयास को देखकर घर वाले आपसे खासा खुश दिखाई देंगे। कार्यक्षेत्र पर इस सप्ताह आपका कोई प्रतिद्वंदी या विरोधी आपके खिलाफ साजिश कर सकता है, इसीलिए आपको शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए हर परिस्थिति में अपने आंख और कान खोलकर ही काम करने की जरूरत है। इस सप्ताह यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए समय विशेष अनुकूल रहेगा। बात करते हैं लवर्स की, तो इस सप्ताह प्रेम संबंध में आपको भरपूर सफलता मिलेगी, जिसके कारण प्यार का यह एहसास आपके व्यवहार में भी सकारात्मकता लाएगा। मैरिड लोगों की बात कर ली जाए तो इस सप्ताह आपकी राशि से सप्तम भाव में बुध और मंगल की युति होने से आप महसूस करेंगे कि आपकी शादीशुदा जिंदगी वाकई आपके लिए बेहद खुशनसीबी लेकर आई है, क्योंकि इस समय आपको अपने जीवन साथी के में जो है भरपूर उनसे की तरफ से सहयोग मिलेगा। बात करते हैं उपाय की, तो तिल के तेल का छायादान करें और शनिवार को नियमित शनि के मंदिर में 4 मुखी दिया अवश्य जलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4.5 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। यदि आपको किसी भी आर्थिक निर्णय को लेने में पूर्व में कोई परेशानी आ रही थी तो इस सप्ताह आपकी राशि पर मंगल ग्रह की पूर्ण दृष्टि होने से पूरी तरह दूर हो सकेगी, क्योंकि इस समय आर्थिक जीवन में आपको मां लक्ष्मी का साथ मिलेगा, जिससे आप कम प्रयासों के बाद भी धन की प्राप्ति में करने में सफल होंगे। हालांकि इस समय आपको कोई भी गलत आर्थिक निर्णय लेने से बचना होगा, नहीं तो आपको धनहानि संभव है। यदि इस सप्ताह आप कोई बड़ा निर्णय लेना है, आपको किसी भी चीज को अंतिम रूप देने से पहले आपको अपने परिवार की राय जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि संभव है कि महज आप अपना फैसला जो है कुछ दिक्कत खड़ी कर सकते हैं अगर वो लेते हैं। तो ऐसे में बेहतर परिणाम पाने के लिए परिवार में तालमेल पैदा करें। ये सप्ताह आपके जीवन में कार्यक्षेत्र से जुड़ी कुछ नई चुनौतियां लेकर आने वाला है। आपकी राशि के अनुसार दशम भाव का स्वामी बृहस्पति शनि के घर पर वक्र स्थिति में बैठा है। ऐसे में संभव है कि आपको नए टारगेट या लक्ष्य दिए जाएं। पूर्व के सप्ताह में जिन भी विषयों को समझने में आपको दिक्कतें आ रही थी, इस सप्ताह आप उन्हें समझने में पूरी तरीके से सफल होंगे। प्रेम जीवन की बात कर ली जाए तो आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे किसी गैर जरूरी चीज की मांग कर रहा है, जिसे आप पूरा करने में असमर्थ हैं, तो उनसे आप बताइए। उनके झुकने की बजाय सही तरीके से बातचीत करके इस मसले को सुलझाने की कोशिश कीजिए। मैरिड लोगों की बात की जाए तो पंचम भाव में कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा का सप्ताह के अंत में मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश होने के कारण आपका मन भटक सकता है। आप अपने जीवन साथी और किसी और के बीच खुद को भावनात्मक तौर पर झूलता हुआ महसूस करेंगे। उपाय के तौर पर पीली रुमाल अपने जेब में रखें और घर से बाहर निकलते समय अपने माथे पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा ये सप्ताह सभी 12 राशि के जातकों के लिए। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आने वाली वीडियोस में जरूर उसे शामिल करके इसका जवाब दूंगी। और अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक है, वहां क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और अगर हर दिन का राशिफल देखना चाहते हैं तो हर शाम मेरे साथ आप 5 बजे जुड़ सकते हैं हमारे ही चैनल पर। वहां हर दिन शाम को 5 बजे मैं आपके लिए दैनिक राशिफल का वीडियो लेकर आती हूं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल में दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.